धन्यवाद सभापति महोदय। आज मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास और मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के संबंध में अपन सभी बातें करते हैं कि पंचायती राज मजबूत हो, सामाजिक विकास हो और गांव का विकास देश का विकास है और भारत देश गांवों का देश है। ये बात सभी करते हैं, लेकिन चिंता का विषय कि गांवों से पलायन क्यों हो रहा है, शहर क्यों बढ़ रहे हैं, गांवों की आबादी क्यों घट रही है, ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। आज अपन सभी जानते हैं कि शहरों में लोग क्यों जाना चाहते हैं। जब तक गांवों से शहरों में जाना नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनकी मूलभूत सुविधाएं, आवश्यक सुविधाएं, आज चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पानी हो, सड़क हो, इन तमाम बातों की कमी के कारण हर मजदूर से भी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी शहर में घर हो, सुविधा मिले। और स्वच्छ भारत की बात पूरे देश में चल रही है, लेकिन गांवों में बजट नहीं। सीवरेज की थी छोड़ो, आम रेगुलर सफाई के लिए भी बजट नहीं है। छोटे गांवों की तो बात अलग है, जहां बड़ी ग्राम पंचायतें हैं वहां बजट नहीं होने की वजह से स्थिति बहुत है। मेरा विशेष निवेदन है कि आज सफाई के लिए और सीवरेज के लिए विशेष बजट का प्रावधान करें। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करता हूं, अपन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गांवों में बाथरूम बन रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, क्या अपन गहराई से मंथन करें कि मात्र 12,000 रुपये में क्या बाथरूम बन सकता है? क्या 12,000 रुपये में भारत स्वच्छ बन जाएगा? ये एक कल्पना ही रह जाएगी। और 12,000 से बढ़ाकर वास्तविक अपन स्वच्छ भारत और लोगों को सुविधा देना चाहते हैं तो इनकी राशि में बढ़ोतरी की जाए। मेरा समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ कह रहे हैं गांवों को मजबूत कर रहे हैं, नरेगा का बजट भी कम कर रहे हैं, नरेगा का पहले विरोध भी किया और लोगों के डर से बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की आवाज बाहर आ गई कि आज जो केंद्र की सरकार है वो नरेगा विरोधी है, मजदूर विरोधी है। माननीय सभापति महोदय, बिना सुविधा, बिना रोजगार, बिना विकास पलायन नहीं रुक सकता, ये संभव नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ग्राम पंचायतों का 5 साल पहले गठन हुआ और रेगुलर उसी 5 साल के बाद में, ये आजादी के बाद में पहली बार है जब दूसरी बार ग्राम पंचायतों का गठन करके जहां छोटी ग्राम पंचायतें बनती है वहां गांव का विकास आसानी से होता है। और चाहे जेजेएम में काम चल रहे हैं, सड़कों का हो रहा है, सब सेंटर हो रहे हैं और प्रशासन गांवों के संग अभियान में चाहे लोगों के पट्टे हो, जमीन संबंधित कामकाज हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन तमाम क्रांतिकारी कदमों के कारण, इन कामों के कारण गांवों का विकास होगा, गांव मजबूत होगा तो शहरों की ओर लोग जाना बंद करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करता हूं कि सब सदस्यों ने यह भावना प्रकट की कि यह विकास पथ बने, इनके लिए विशेष माननीय मंत्री जी भी विराजमान है। विकास बजट के लिए, विकास पथ के लिए विशेष बजट देकर जो कम से कम बड़े गांव हैं, बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, वहां बहुत बड़ी लोगों को सुविधा मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, आज मैं निवेदन करता हूं, बड़ी ग्राम पंचायतें मेरे क्षेत्र में, उनको अलग से बजट दे जाए, क्योंकि आय कम है, वो सफाई भी ले पैसा भी नहीं है, तो सीवरेज बनाना मुश्किल है। चाहे हमारे तहसील हेडक्वार्टर ग्राम पंचायत पचपदरा हो, चाहे कन्नौना हो, चाहे जसौल हो, चाहे असाडा हो, चाहे कल्याणपुर हो, मैं मांग करता हूं कि इन तमाम पंचायतों में अलग से बजट का प्रावधान किया जाए। माननीय सभापति महोदय, गरीबों के आवास के मामले में प्रधानमंत्री आवास में किसी अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही और बदमाशी, या क्या कहूं मैं, उन लापरवाही के कारण गलत तथ्य और आंकड़े पेश किए गए। उन गलत तथ्य और आंकड़ों की वजह से आज वो वंचित रह गए। मैं मांग करता हूं, वो गरीब लोग हैं, उन पैराइटी में आते हैं,
वो पात्र हैं तो पुनः उनका जांच और सर्वे करवाकर उन जायज और गरीब जायज लोगों को हक दिलाएं और उनके आवास के लिए प्रयास करें। माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत की स्थापना से लेकर मजबूत करने का अगर काम किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकारों ने किया है। हमें खुशी होती है हिंदुस्तान में पंचायतों ग्राम पंचायत गठन की शुरुआत कहां से हुई, वो नागौर और राजस्थान की धरती से हुई। आज लोग याद करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और राजीव गांधी जी हो, तमाम ग्राम पंचायत के जो मजबूती के लिए किसी ने काम किया है तो कांग्रेस सरकारों ने किया है। मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि आज कई सदस्यों की ये भावना है कि आज एमएलए कोटा के कार्य समय पर कौन जो नहीं होते हैं उनका क्या कारण है, उनकी लायबिलिटी और जवाबदारी तय की जाए कि उन कर्मचारियों की ढिलाई और बदमाशी या लापरवाही के कारण समय पर उनका बजट का उपयोग नहीं होता है, उनकी जवाबदारी तय हो और लापरवाही और जवाबदारी नहीं रखने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि उनको महसूस हो कि एमएलए ने अभिशंसा की है और एक हफ्ते के अंदर अंदर उन काम की स्वीकृति होगी और काम शुरू होगा। तब लोगों में एक मैसेज जाता है कि विधायक साहब आए, हमें काम दिया। वो रोता रोता 2 साल भी काम नहीं होता है तो पैसा भी जाता है और मैसेज भी सही नहीं जाता। माननीय सभापति महोदय, लोगों में हो या समाज में हो, सरपंच के प्रति एक गलत धारणा पैदा की जाती है, बदनाम होते हैं कि ये भ्रष्ट है, ये बदमाशी करते हैं। क्या वास्तविकता अपन सभी नहीं जानते? क्या जिला परिषद में स्वीकृति से लेकर जब बेचारे का बिल बनता है, कुछ तो एमबी में और मैनेजमेंट में रेटों में अंतर है, कुछ स्वीकृति से लेकर बिल बनने तक उस बदमाश अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सरकार भले आपकी रही है चाहे कांग्रेस की रही है, ये वास्तविकता है कि अकेले सरपंच को समाज में और लोगों में बदनाम करना ये गलत बात है। और उसमें कौन कौन भागीदार है, तो बेचारा अकेले को सरपंच को बदनाम क्यों किया जाता है? उनकी मजबूरी है। क्या आज मेजरमेंट बुक में कई रेटों बीएसआर में अंतर होने की वजह से कई वो साधते हुए भी सही नहीं कर सकता, क्योंकि कानूनी रूप से कई रेटों का बहुत बड़ा अंतर है, कई दूरियां हैं, उनकी वजह से वो हाथाजोड़ी करता है, साहब काम सैंक्शन कर दो। नरेगा में किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, इन चीजों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इन मामले में मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं। 3 साल पहले आप थे, आपके समय में भी वही बात थी, कोई नई बात नहीं है। इस मामले में गहराई से मंथन करके ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए और सरपंच का मान सम्मान कायम रखने के लिए इस पर मंथन करना अति जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, आज अकेले को बदनाम किया जाता है, ये जायज नहीं। आप जानते हैं कि कई भी आज सामाजिक सामुदायिक विकास की जो बात है, मैं मांग करता हूं माननीय सभापति महोदय, आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफर फाड़ के दिया है, बालोतरा की जनता के लिए जो हमने मांगा वो दिया है, कोई कमी नहीं है। लेकिन आज मांग करता हूं कि बालोतरा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम से टाउन हॉल बना हुआ है, ये बहुत बड़ा पुराना है, आज जर्जर अवस्था में। मैं मांग करता हूं कि विशेष बजट देकर बाबा साहब टाउन हॉल को रिपेयरिंग करके सही हालात में किया जाए। और रिफाइनरी के कारण कई बार से अधिकारी वगैरह आते हैं और बाड़मेर दूर पड़ता है और हमारा डाक बंगला बहुत पुराना है, उसमें भी बजट दे तो कम से कम कोई भी अधिकारी मंत्री या बाहर से मेहमान आए तो एक अच्छा संदेश जाता है। और कम से कम बालोतरा डाक बंगले के रिपेयरिंग के लिए और रिफाइनरी के कारण बहुत बड़ा दबाव पड़ा है कि आज 50,000 लोग पसपदरा हो या बालोतरा हो, आसपास के गांवों में किराए पे रहते हैं, वहां पानी कम पड़ रहा है, बिजली कम पड़ रही है। वो तो छोड़ो, सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो गंदगी फैल रही है, सीवरेज की व्यवस्थाएं गांवों में नहीं है, सफाई के लिए वो बजट नहीं है। तो कम से कम रिफाइनरी में CSR फंड में कोई कमी नहीं है, तो इर्द गिर्द जो गांव लगते हैं और पसपदरा बालोतरा के लिए सफाई के लिए तो तुरंत विशेष अभियान चलाकर ये बजट दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। लोगों को क्या मिल रहा है? अभी तक तो गंदगी
जो लोग सहन कर रहे हैं, और इनके अलावा पर्यावरण के लिए भी कड़ा कदम उठाना जरूरी होगा और एडवांस तैयारी करें और पर्यावरण वृक्षारोपण, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगे। आज एक भी पेड़ पौधा कहीं भी रिफाइनरी के आसपास तैयारी उनकी नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि विशेष अभियान चलाकर अपन एडवांस तैयारी करें, क्योंकि बाद में भी करनी पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, आज मैं चाहता हूं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उनको संबल प्रदान करने के लिए, चाहे मिट्टी के बर्तन का उद्योग हो, चाहे चमड़े के जूती बनाने का काम हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे लोहे का हो, इन तमाम जो घरों में कुटीर उद्योग करते हैं, और बालोतरा में विशेषकर एक बंदेज का काम है, जो सापे हो, चाहे कई अन्य कपड़े, जो बेडशीट से लेकर गरीब से गरीब आदमी घरों में बंदेज रंगाई का काम करता है, उनको भी प्रदूषण की श्रेणी में माना जाता है। मेरा निवेदन है, गांवों में जगह कम है, उनको बाहर कहीं छोटी जगह देकर शिफ्ट किया जाता है, तो शायद ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग और गरीब लोगों को राहत मिलेगी। ये समाज के अभिन्न अंग है। एक समय था इनके बिना समाज में व्यवस्था और काम नहीं चलता। आज मशीनरी युग के कारण ये अनुपयोगी साबित हो रहे हैं, लेकिन इनको तमाम पुराने छोटे कुटीर उद्योगों को जिंदा रखना अपने सभी समाज का दायित्व है। माननीय सभापति महोदय, आज रेगिस्तान जो हमारे मालानी और शिवानसी के नाम से विख्यात है, वो धार्मिक नगरी भी है। चाहे हिंदुस्तान का बड़ा जैन तीर्थ नाकोड़ा हो, चाहे ब्रह्मा जी का मंदिर ब्रह्मधाम हो, चाहे नागणेशी नागणा धाम हो, रानी बटियाणी मंदिर हो, गुप्तकालीन खेड़ हो, कई बजट दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि गोडवार सर्किट के तहत असोतरा को बजट दिया, खेड़ को दिया है, नागाना को दिया है। मैं मांग करता हूं कि हमारे सामरा आशापुरा माता जी और मेघनाथ जी, लूमनाथ जी का धूना, उनके ऊपर भी सामुदायिक भवन या विश्राम घर बनाए जाते हैं, तो ये समाज में बहुत अच्छा मैसेज आएगा। माननीय सदस्य, 2 मिनट में माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट में मैं बात कर, 1 मिनट में मैं माननीय सभापति महोदय, कि आज रेगिस्तान में बहुत बड़े हमारे क्षेत्र में तालाब है, उनको मॉडल तालाब के रूप में, चाहे रेवाड़ा, मंडली, गंगावास, जसोल, तो साल भर पानी रुक सकता है, और पानी रेगिस्तान में बहुत बड़ी कमी है। तो ये समाज में पानी के लिए इनके अलावा हमारे लोक देवता मल्लिनाथ जी हो, चाहे रानी रूपा दे हो, चाहे कर्म भूमि वीर दुर्गा दास जी का गैर मेला कन्नौना हो, इसमें यात्री विश्राम गृह तिलवाड़ा में, क्योंकि अभी होली के बाद में मेला शुरू होगा, और उस मेले में हिंदुस्तान के विख्यात घोड़े और तमाम चीजें आए, उनमें लोगों की सुविधा के लिए और महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए बालोतरा, आप जानते हैं सभापति महोदय, पाली की तरह कपड़ा उद्योग है और पेटीकोट उद्योग घर घर में अगर शुरू किया जाए महिलाओं का समूह बनाकर, तो समाज में महिलाओं की मजबूती होगी, उनको रोजगार मिलेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होगी, और आधी आबादी महिलाएं आत्मनिर्भर होगी, तो समाज मजबूत होगा। इन सब बातों के अलावा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सभापति महोदय।